स्टडी इन ताइवान। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मेरी तरफ से आप सबको नमन है। तो ऐसा है कि ये भी एक बहुत ही लुक्रेटिव डेस्टिनेशन है हायर स्टडीज़ के लिए, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि ताइवान ने अपने स्टूडेंट रूल्स को और पीआर रूल्स को ड्रास्टिकली चेंज किया है और बहुत ही फेवरेबल किया है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के टुवर्ड्स। जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है पिछले 18 से 20 साल का, उसके अकॉर्डिंग मैं हर एक पेरेंट्स और हर एक बच्चे को कहूँगा कि इसको आप ज़रूर इनकैश करें हायर स्टडीज़ के लिए। उसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स हैं। क्या रीज़न्स हैं? सबसे पहले जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स क्या देखता है कि क्या मैं जिस कंट्री में जा रहा हूँ वहाँ पर मुझे पार्ट टाइम वर्किंग अलाउ है? क्या वहाँ पर पोस्ट स्टडी परमिट है? क्या वहाँ की पीआर पॉलिसी लीनिएंट है? क्या वहाँ का पीआर पॉलिसी या सिटीजनशिप लीनिएंट है या नहीं है? और लास्टली कुछ ऐसे स्टूडेंट भी सोचते हैं कि क्या वहां पर मैं अपनी स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों को ले जा सकता हूं, और क्या वो कंट्री हायर स्टडीज के लिए इकोनॉमिकल है, क्या वहां की जो स्टडी है वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड है। तो ये जितनी भी चीजें मैं क्या क्या कहकर की है, वो सारी के सारे फीचर्स आपको ताइवान के अंदर मिल सकते हैं। तो ये एक बहुत ही लुक्रेटिव डेस्टिनेशन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के टूवर्ड्स ये कंट्री खुल चुकी है। तो इसको आप जरूर इनकैश करें, और सबकी जो इंफॉर्मेशन है इस वीडियो को मैं वन बाय वन डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले ताइवान की कैपिटल ताइपाई इसकी कैपिटल है। पॉपुलेशन की बात करें 2 करोड़ आई थिंक 30 लाख की इसकी पॉपुलेशन है। अभी इसके साथ लैंड बॉर्डर लगते हैं, इसके साथ कोई भी लैंड बॉर्डर नहीं है, लेकिन इसको मैरीन टाइम जिसको हम सी बॉर्डर है वो लगते हैं। वो कौन कौन सा है? जापान, फिलीपीन और चाइना इनके सी बॉर्डर्स हैं। तो अभी यहाँ पर पढ़ने के बेनिफिट्स क्या हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर अगर आप पढ़ने के लिए जाते हैं, सबसे पहले ये मैं बताऊं, यहाँ की स्टडी 90% चीपर है, 90% चीपर है। इन कंट्रीज के साथ अगर कंपेयर करते हैं, इनको आप यूएस के साथ कंपेयर करते हैं, कनाडा के साथ, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके और आयरलैंड के साथ कंपेयर करते हैं, तो ये 20% मतलब 90% चीपर्स हैं। तो यहाँ पर जो आपकी ट्यूशन फीस है वो 1500 यूएस डॉलर से स्टार्ट होकर 4000 यूएस डॉलर की है। तो इवन अगर यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप मिलता है, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का स्कॉलरशिप है, तो आपकी इंटायर स्टडी फ्री हो सकती है, और साथ में पर मंथ स्टाइपेंड है और अकोमोडेशन फ्री और मेडिकल भी मिल सकता है। ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं। और इवन अगर आपको मिनिस्ट्री का स्कॉलरशिप नहीं मिलता तो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप भी मिल सकता है, लेकिन आपकी प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा कंट्री के थोड़े से फैक्ट एंड फिगर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो सब लोग बच्चे पूछते हैं। ये वर्ल्ड की 13वीं ऐसी रिचेस्ट कंट्री है वर्ल्ड के अंदर, ये 13वीं ऐसी रिचेस्ट कंट्री है। और इस कंट्री का जो पासपोर्ट है वर्ल्ड के अंदर 33 नंबर पर स्टैंड करता है। आप इस पासपोर्ट अगर आपके पास ताइवान का है तो आप आई थिंक सो 130 कंट्री से ज्यादा फ्री ट्रेवल कर सकते हैं। और इवन यहां पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पार्ट टाइम वर्किंग अलो है, 20 घंटे आप हफ्ते में काम कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ का जो पोस्ट स्टडी परमिट है अप टू 2 इयर्स का है। अभी ताइवान को मैं कुछ कंट्रीज के साथ कंपेयर भी करूंगा, तो वो तो मैंने बता दिया कि जो मैंने उन कंट्रीज के साथ कंपेयर किया, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, उनसे तो ये 90% चीपर है। और इसके साथ लगी हुई कंट्रीज के साथ इसको मैं कंपेयर करूंगा, तो ताइवान को इनके साथ लगी हुई कंट्री के साथ कंपेयर करूंगा। कौन कौन सी है? अगर मैं जापान की बात करूं, अगर मैं साउथ कोरिया की बात करूं, अगर मैं हांगकांग की बात करूं, अगर चाइना की बात करूं, तो ये सब कंट्री से आज की डेट में टॉप में है। अगर आप सारे के सारे बेनिफिट्स देखते हैं, वो क्या क्या बेनिफिट्स हैं? सबसे पहले यहां पर वर्किंग राइट्स, यहां पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वर्किंग राइट्स हैं। चाइना में वर्किंग राइट्स नहीं है, बाकी कंट्री में वर्किंग राइट्स हैं। यहां पर जो पोस्ट स्टडी परमिट है, जितनी भी मैंने ये कंट्रीज इनके साथ में लगी हुई हैं, जो मैंने नाम अभी लिए हैं, सबसे ज्यादा है आपको 2 साल का, अप टू 2 इयर्स का आपको यहाँ पर वो पोस्ट स्टडी परमिट भी मिलता है। और इसके अलावा क्या है कि यहाँ की जो पीआर की पॉलिसी और सिटीजन की पॉलिसी सारी की सारी कंट्री से जो साथ में लगी हुई है, और सबसे इजीएस्ट उन्होंने कर दी है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। और उनका टारगेट है 2030 तक वो 3 लाख से ज्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ताइवान में लेकर आने का है। और इससे रिलेटेड उन्होंने अपने प्रमोशंस थिंग्स कैंपेन्स स्टार्ट कर दिए हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर, इधर वो ऑफलाइन है या ऑनलाइन है। इसको जरूर इनकैश करें। मैं फिर बताऊं कि ताइवान में आप हफ्ते का मीन्स हफ्ते का ना ले तो घंटे का
$5 से लेकर $8 कमा सकता है जो पार्ट टाइम वर्किंग बच्चा करता है। और यहाँ पर जो मिनिमम और वेजेस हैं, जो एक महीने में फुल टाइम जो काम करता है, काम करने वाला कौन है जिसके पास स्किल नहीं है, उसकी भी जो सैलरी है $1000 की है ताइवान के अंदर। और यहाँ की जो यूनिवर्सिटीज हैं अप्रोक्स 30 यूनिवर्सिटी है, नेशनल और म्यूनिसिपल यूनिवर्सिटीज को डाल के। लेकिन हमारे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं 10 नेशनल टॉप यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए जाते हैं। यहाँ पर आपको बैचलर, मास्टर, पीएचडी इंग्लिश में मिल सकती है। और आपका सबसे प्लस पॉइंट क्या है ताइवान के अंदर, आपका स्टडी टाइम भी, जो आपका स्टडी टाइम भी है वो पीआर के अंदर अभी काउंट होता है, पहले नहीं था, क्योंकि वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की को अट्रैक्ट कर रहे हैं कि वो हमारी कंट्री में आए, ऐसी रिक्वायरमेंट है। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स की कंफ्यूजन रहती है कि सर ताइवान में पढ़ने के लिए जाना है, उसकी तो चाइना के साथ लगती है, कभी भी बाहर से बाहर लग सकती है। अब इंडिया और पाकिस्तान की भी कभी भी बाहर लग सकती है, उधर यूक्रेन और रशिया की बाहर लगी हुई है। हर कंट्री का अपनी नेबरिंग कंट्री के साथ ऑलवेज डिस्प्यूट रहता है। बाहर लगाना कोई इतना इजी नहीं है, उनको अपने माइंड में नहीं लेकर चलना है। मैं खुद नहीं कहता, आप इसकी रिसर्च भी करें। और ताइवान में आपको स्टैम्प रिलेटेड प्रोग्राम, जिसको हम साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स कहते हैं, उसकी काफी डिमांड है। अगर आप उनको करते हैं तो आप एजुकेशन के बाद अच्छे पैसे वहां पर अर्न कर सकते हैं। और ताइवान गवर्नमेंट ने अपना एक गोल्डन एम्प्लॉयमेंट वीजा भी इंट्रोड्यूस किया है, उसकी भी मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी। और अगर आपने ताइवान से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन लेनी है, मतलब ताइवान में अगर आपने पढ़ने के लिए जाना है, तो हमारी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। वहां जाकर आप ताइवान से रिलेटेड मेरी और भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, वीडियोस वॉच कर सकते हैं। तो अभी मैं फिर बता दूं, वहां पर 2 इनटेक है, फेब वाला और सितंबर वाला। सितंबर वाले इनटेक के क्या कहें कि पोर्टल भी ओपन हो चुके हैं। और अगर आपने स्कॉलरशिप अप्लाई करना है, उनके भी पोर्टल ओपन हो चुके हैं। और इसका एडवांटेज जरूर ले, लेकिन परसेंटेज मिनिमम 60%। अगर आपके पास आईएलटीएस पीटी है तो प्लस पॉइंट है आपके लिए। और जो बच्चे बेस कर रहे हैं पैसे यूके जैसी कंट्री में, कोई साइप्रस को चला हुआ, कोई सिंगापुर को माल्टा का वीजा डाल रहा है, या शेंगन के साथ भी इसको मैं आज की डेट में कंपेयर करूं तो ये शेंगन से भी आज की डेट में अच्छी डेस्टिनेशन है। रीजन यही है, आपको वर्किंग राइट्स भी हैं, पोस्ट स्टडी परमिट भी है, पीआर की पॉलिसी भी है, सिटीजनशिप भी है, और वर्किंग के लिए वहां पर जॉब की अपॉर्चुनिटीज भी हैं। ये सारी की सारी चीजों को आप देख सकते हैं। और सबसे प्लस पॉइंट ये है कि इकोनॉमिकल है। इकोनॉमिकल मींस $1500 से फीसें स्टार्ट होकर $4000 के अंदर हैं। और इसके अंदर कोई डॉक्यूमेंटेशन का भी पार्ट इतना बड़ा नहीं है कि आपके पुराने फंड चाहिए, आपके लिए ये रिटर्न चाहिए, वो चाहिए, लेकिन नॉर्मल डॉक्यूमेंटों के साथ यहाँ पर आप एडमिशन और अपना वीजा ले सकते हैं। जो बच्चे ऑलरेडी कोई जापान से रिफ्यूज है, या साउथ कोरिया से रिफ्यूज है, या किसी भी कंट्री से रिफ्यूज है, उसको ये इनकैशमेंट जरूर करनी चाहिए। दिस इज माय स्ट्रांगली रिकमेंडेशन। और इसकी रिसर्च जरूर करें गूगल पर, चैट जीपीटी पे और अपने और सोशल मीडिया के ऊपर। उसके बाद डिसीजन लें, उसके बाद आपको ये पता चल जाएगा कि ये कितनी लुक्रेटिव कंट्री है आज की डेट में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर आपकी डेस्टिनेशन ताइवान में हायर स्टडीज की है तो हमारे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।